डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ये डिवाइन पावर है और डिवाइन पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हट्टे डगमगाए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके एंसेस्टर कर्स हैं वो तो हथियार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य दीवार, मुख्य द्वार, जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वो हथियार लेकर बैठी हुई है। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हेली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है बहुत ज्यादा लाइक में आपको मैं देख रही हूँ सन पावर की। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से मैं वही कहूंगी, क्योंकि देखो एक चीज को यहाँ पर कई बार वह चीजें मुझे बार बार दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे सूर्य बहुत ज्यादा ब्राइट है जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट दे रहा है। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे, एयर ईगल बर्ड्स, जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप डिविनली ब्लेस्ड हैं, आप डिविनली गाइडेड हैं। आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है आप लोग मंत्र जाप करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप काम तलब कोई कुरान पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजन में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ बहुत ज्यादा आपकी प्रवाहित हो रही हैं, जैसे दौड़ रही हैं खून में सूर्य की एनर्जी। यहाँ पर मैं बार बार कैंच कर रही हूँ, दी सन यहाँ पर आया है। ये चीज आपके हैटर्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा है लेवल पर देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदल देते हैं, जहाँ उनका फायदा होता है वहाँ पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले ही पता लग जाती है। ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती हैं। तो गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, और ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। और देखो जो नहीं भाग रहे, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छुटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट है, आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक चुल में बहुत ज्यादा सेंसिबल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपने अपनी कीमत बढ़ाकर लोगों को उनकी हद मिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दी, उनको बेसिकली औकात दिखा दी है कि अपनी औकात में रहें। देखिए, आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हो चुकी है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी कीमत बहुत है, हो चुकी है,
क्योंकि आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि होता है कि एक अथॉरिटेटिव इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आप है वैल्यू में हैं, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो टाइम मुझे यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल दिख रहा है। 2 से 4 बजे के बीच उनकी नींद टूटती है और जब भी वो उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला सोच है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा एम्पर जैसे कि सारी कमेनंड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही हैं, जय जयकार हो रही है आपकी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिखा है, उनके कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब जो कहते हैं कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आपका ही होता है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते। 5 उंगलियां एक हाथ में होती तो है लेकिन बराबर नहीं होती। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति षड्यंत्र से भरे जीवन को जीते हैं और दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ गलत करने के इरादे से किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वह किसी का नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेंगे, और वह ऐसा करते भी है। मेरे बच्चे जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हाँ तुमने किया, लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए। मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वो किया जिससे कि तुम बच पाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो। इसलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलट कर वार करना उसका विफल हो गया था। तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि माता मेरी रक्षा करना, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब अपूर्ण तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भागे, कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने के इरादे से आया है। तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है। वह तुम्हारे करीब तो है लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन यह ना मेरा धर्म है, और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करती रहूंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करे या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो, कुछ ना कहे, केवल हंस से तुमसे प्रेम से बात करे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध ना करे तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे।
लेकिन मेरे बच्चे ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ न कुछ गम होती है, अर्थात सड़ जाती है, क्योंकि मीठी चीज हमेशा नुकसान करती है। और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मुंह पर तुम्हारी गलती बताए वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है। और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ न कहे तो तुम समझ लेना वो केवल अपने स्वार्थ, बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उसे कुछ दूरी बना कर रखना। भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात, अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना। और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारण त्याग रहकर चला जाएगा, क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे, और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने भी के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वो व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो, जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझक नहीं है और न अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वासपूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और ये भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो,
उस घास को तुम बढ़ के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है, वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है, उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वसी करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुँचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को कब पहुँचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। यह बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर स्मरण रखना कि संसार में तुम जिस को कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारी माता के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होती है, पेट की भूख, जो मैंने सबको बराबर दी है। वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ ये नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है। तो तुम दूसरों की भलाई या ना प्रशंसा संगीत प्रयोग करते हो। ये प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो, और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम इस अच्छाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे जीवन में होगा। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं को पूर्ण करूंगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ, और एक वादा और करती हूँ। लेकिन मिल नहीं रही है। जितना ही तुम उसकी ओर बढ़ते हो वह तुमसे उतनी ही आगे खिसकती चली जाती है। इसका मुख्य कारण मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ। इसे जानकर तुम अपने सत्य से परिचित हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वह बहुत गुप्त तरीके से तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वह बहुत गुप्त तरीके से
तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि तुम उस अध्याय में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसी कल्पनाएं करता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। तुम अपने पूरे दिन का मूल्यांकन कर तुमने कितनी बार अपने लिए अनुचित शब्द या अनुचित विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं। बहुत से लोग उस बात, उस घटना, उस परिस्थिति या उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जिससे वे अपने जीवन में चाहते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए दिन भर उन्हीं विचारों का चयन करते हैं जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन में चाहिए वही होते हैं, जो सच्चे आकर्षण के केंद्र बिंदु बनते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस कर ऐसा सोचो कि तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम चाहत रखते। तुम अपने सपनों के महल में रहते। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर है। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे, और इतना ही नहीं बल्कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल रहा है। तुम प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे इस ऊर्जा को ही तुम अपना जीवन बना लो, और यही तुम्हारी सोच का भी विषय होना चाहिए। यदि तुमने अपने लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया है, तो शीघ्र ही तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे और तुम्हारा मन आनंदित होगा, तब अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भीतर से प्रसन्न रहना है और खुशहाल रहना है। भले ही तुम बाहर से उदासीन दिखाई, तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी है जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजय पताका ना फहरा। मैं इस यात्रा में सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दिन संघर्ष में बिताए हैं। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब तुम रो रो कर बिताए। बहुत से लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे, वह तुम्हारी कसौटी पर कभी खरे नहीं उतरता। तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसके तुम योग्य थे। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद और दिव्यता से भरा हुआ है। तुम उच्च श्रेणी का जीवन जीने के योग्य हो, और तुम्हें वह निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका का फहराना तुम्हारा अधिकार है, और यह अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन करता रहेगा, और आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें आश्चर्य से भर देगा। तुम्हारा जीवन वैभव और खुशियों से भरपूर होगा। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि जहाँ भी तुम कदम रखोगे, वहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम आध्यात्मिक उन्नति के 771 महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले तुम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे और समाज में सम्मान के पात्र हो जाओगे। तुम्हारा जीवन सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा निवास स्थान सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ होगा, जहां तुम अपने परिवार के साथ प्रेम भरा जीवन जी सकोगे। तुम्हारी नई पहचान समाज में स्थायी हो जाएगी और तुम्हारा नाम ही काफी होगा। तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के दिलों पर राज करोगे। तुम्हारी वर्तमान की चिंताएं बिल्कुल व्यर्थ है और एक दिन तुम इन चिंताओं पर हंसोगे। मेरे बच्चे, नॉइस भविष्य में तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु तुम बहुत आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ोगे। हर कोई तुम्हारी शरण में आने के लिए बेताब है। यह तुम्हारे भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है।
मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सही राह पर हो और जो तुम चाहते हो वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। अगर तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो क्नॉइस, तो इस मार्ग पर दृढ़ निश्चय कर तुम कहो, मैं प्रेम का चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियां देने के लिए जन्मा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ,